हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस ये देखो मेरी कलवा, मेरे मोना के बच्चों को कैसे अबेर के बैठी हुई है। इसके पास दूध नहीं है मगर फिर भी वो चिपकाए रहती है। और देखो गाइस मेरी मोनू बाबा के अभी ये वाला जो वाइट वाला बच्चा जो अभी आया है ना, ये बच्चा ना अभी अभी लायला का दूध पी के आया है। अभी अभी लायला का दूध पी के आया है। मैंने शॉर्ट भी बनाया है। तो मोना तो एकदम फ्री होके घूम रही है। उसे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। उसे बच्चों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना ही तो इसकी जो मोना की मम्मी कलुआ है वो बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने देती है। बोलती है मैं अपने बच्चे पाल लूँगी। और जबकि मेरी कलुआ के पास दूध नहीं है। ये देखो अब आई है, अपने बच्चों से प्यार कर रही है, अपने बच्चों को देख रही है। अब पेट भर गया है बच्चों का तो देखने लगी है आके। ये देखो नानी के पास कितने आराम से सारे बच्चे लेटे हुए हैं। अब ये एक और जा रहा है। बहुत सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरी मोनू के। देखो कैसे गबरू शेरू बच्चे हैं। और बच्चे भूखे मर रहे हैं गाइस। या तो मुझे लायला का दूध पिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मोना बिल्कुल दूध नहीं पिला रही है बच्चों को। बस सारा दिन और सारी रात मेरी कलुआ के पास ही जो बच्चे रहते हैं वही बेचारी अबेड़ती रहती है। मगर मजबूर है, वो दूध कहाँ से लाएगी, उसके पास दूध नहीं है। देखो गाइस कितने प्यारे बच्चे, देखो कितने प्यारे हैं। ये कोयले की खदान में से हीरा पैदा हुआ है। ये देखो ये देखो, ये माँ समझते हैं हमारी कलुआ को जो है। ये बच्चे माँ समझते हैं। और मेरी लायला वो मेरी मोनू को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं। जे दूध भी पिलाने के लिए मैं ज़बरदस्ती करती भी हूँ ना, तो ये बच्चे उसका दूध भी पीना पसंद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या नफरत हो गई है इन बच्चों को, क्योंकि शुरू से ये बच्चों को नहीं संभाल रही है मेरी मोनू। बस उसने सिर्फ बच्चों को पैदा कर दिया है, बाकी संभालने वाली दो आया लगा दी है। एक हमारी जो लायला है, या अभी जस्ट अभी अभी इसने दूध पिलाया है बच्चों को। और सुबह भी मेरे भैया ने दूध पिलवा दिया था लायला का। और सिर्फ मेरी लायला का तो गाइस एक ही बच्चा है, ये सोया हुआ है। ए शेरू, शेरू सो गए। अरे गुस्सा कर रहे हैं। अरे मम्मी गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ मम्मी। मैं तो बहुत प्यारा सुंदर सा बच्चा है मेरी लायला का। बस एक ही बच्चा बचा हुआ है। ये भी गाइस चला जाएगा ये बच्चा मेरा, क्योंकि मेरे घर में गाइस आप लोगों को पता है कि मेरे घर में अब मेरी बेटी की शादी आने वाली है। तो इतने सारे बच्चों को संभालना तो मेरे लिए अकेले के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अकेले तो इनको नहीं कर सकती हूँ। और ये देखो गाइस मेरी लायला और मोना यहाँ पे आलू ला ला के खाए जा रहे हैं। ये देखो आलू उठा के लाई है, लायला लाई है, कलुआ लाया, कौन लाया है। और हमारे सिम्बा शैतान घूम रहे हैं। और हमारे टफू बाबा की तो आप लोगों को पता है कि हमारा टफू बाबा ज़्यादा चलता फिरता नहीं है। बस ऐसे ही आराम से सोता रहता है, खाता है, पीता है और सोता है। उसको दूसरा तीसरा कोई काम नहीं होता है, बस खाना पीना और सोना। मगर मेरी लायला ने जो है तो गाइस, मेरी लायला ने अपना पूरा माँ का फ़र्ज़ निभाया और अपने बच्चों को एंड तक बहुत अच्छे से उसने पाला है। और बहुत अच्छे से उनकी परवरिश करके जब उसके बच्चे हमने और सब बच्चे अच्छे अच्छे घर में दिए हैं। ये मेरे बच्चे जो है ना मटर निकाल निकाल के खा रहे हैं यहाँ से। ये देखो ये देखो, अलमारी में से मटर ले जा के खाए जा रहे हैं। मेरी मोनू भी मटर ले जा खा रही है। और मेरी लायला भी, एक गए एक गए। मेरे तो सारे बच्चे चोर हो गए। सिम्बा है तो ऊपर चढ़ के दूध पी जाता है। और लायला मोनू है तो अभी मटर आई है तो मटर खा रहे हैं आराम से। ये देखो कैसे मटर खाए जा रहे हैं। मेरे घर में गाइस ये कुत्ता कुत्ती नहीं है। मेरे घर के अंदर क्या है, बकरा बकरी। ये पालक मेथी जो भी होता है हरी सब्जी ना, ये सब कुछ खा जाते हैं। और हमारा सिम्बा सिर्फ ना चोर है, दूध का चोर है, दूध पीता है। अभी देखने ऊपर जा रहा है। अब जी धीरे से जुगाड़ लगा रहा है वो कि मैं ऊपर जाऊं और जाके दूध के भगोनी मैंने ढाँक दी है। अरे ढाँकी नहीं है रे बाबा, खोल दी है। ये देखो गाइस दूध की भगोनी खुली हुई रखी है। और अभी मेरा सिम्बा आएगा ना तो दूध उसी का है गाइस, हम लोगों का नहीं है। ये दूध हमें दूध से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेरे सिम्बा के लिए दूध लेना पड़ता है। क्योंकि मेरा सिम्बा जो है वो थैली का या बाहर का वैसा वाला दूध नहीं पीता है। वो पीता है तो सिर्फ भैंस का ही दूध से वो रोटी खाएगा या फिर पिएगा। क्या चाहिए? तुम लोग तो भाई सारी मटर खा गए यार।
सब मटर खा जाओगे, सब्जी काहे की बनेगी। लाइला ने डांट दिया है मोनू को। अब गाइस धीरे धीरे इन लोग का हमें प्यार बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अब मेरे घर में शादी आ रही है और मुझे इनको सबको एक कमरे के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आज से मैंने इन लोग को खोल दिया है वो वाला कमरा, जो अभी जिस कमरे में मेरे कल वो बच्चे लेके बैठी है, तो वो कमरा मैंने खोल दिया है। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि एकदम से इनका मेल मिलाप करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि गाइस जो खुद ही एक दूसरे के, कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि जो खुद ही एक दूसरे का दुश्मन होता है। इनको दुश्मनी करने बाहर नहीं जाना पड़ता है, ये घर में ही आपस में ही दुश्मनी कर लेते हैं ये लोग। तो इसीलिए इन लोगों को क्या है कि आज आज से हमने हमारे लाइला को और मोनू को थोड़ा थोड़ा इनको आसपास इनको आगे पीछे घूमने दे रहे हैं हम, कि कल को भाई हमें दिक्कत ना हो। और आप लोग देख सकते हो गाइज मेरी मोनू के पास बिल्कुल दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है दूध में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूध पिलाती नहीं है तो आएगा कहाँ से। और खाने के लिए बराबर खाती है खाना, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाती है, खाना खूब खाती है। मगर चलो एक बात ये भी बहुत अच्छी है कि ज़्यादा परेशान नहीं करती है बच्चों के लिए वो। और जब मेरी लाइला के बच्चे गए थे तो मेरी लाइला ने तो मतलब धरती फाड़ दी थी, रो रो के रो रो के रो रो के कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए। फिर मैंने हार के अपने मोनू के बच्चे मेरे लाला बाबू के पास रखे थे, क्योंकि मेरी लाइला बिना बच्चों की नहीं रह रही थी। और जब से वो बच्चों को उसके दूध की लपक पड़ गई है, तो मेरे लाइला का ही दूध पीते हैं मेरे मोनू के बच्चे, और अच्छे स्वस्थ हैं और मस्त हैं, बड़े अच्छे पल गए हैं मेरे मोनू के बच्चे भी। तो गाइस अब मेरे घर में क्या है, शादी आने वाली है तो मैं ज़्यादा इन लोग को संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो इसीलिए सबको देना पड़ रहा है मुझे। तो धीरे धीरे एक ही दिन में मेरे 5 बच्चे चले गए थे, और अभी मोनू का एक लास्ट बच्चा बचा है, ओ सॉरी लाइला का। तो लाइला का बच्चा देखते हैं अब कौन लेके जाता है। वो सब अच्छे घरों में मैंने बच्चे दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को नहीं दिए हैं कि जो बच्चों की लापरवाही करे या उनको खिलाने पिलाने में कमी करे। सब मेरे बच्चे मेरे मालिक की दुआ से सब बहुत अच्छे घर गए हैं, और बस मेरे मालिक उन लोग को जहाँ भी रहें बस वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और उनको भरपेट खाना मिलता रहे। क्योंकि गाइस इन्हें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको इनको भरपेट खाने की और अच्छी परवरिश की ज़रूरत होती है। बाकी तो ये सब कुछ अपना कर लेते हैं, इनको जैसा अपन सिखाएंगे वैसा जो बच्चे सीख लेते हैं। इन लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है, मगर हर इंसान को नॉलेज नहीं होता है इन बच्चों को पालने का। तो सभी से हमने बोल के दिए हैं कि भाई अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन लगाएं, और हम आपको देखो देखो ए सिम्बा क्यों मार रहे हो, चल फालतू के लिए आ जाओ। लाइला लो, लालू लो। देखो सिम्बा डरा रहा है उसे, सिम्बा डरा रहा है। अब गई वो अपने कमरे में। अब बेटा तू जाएगा उसके कमरे में। देखो मोनू को यहाँ तक आया है वो डरा के मारने। अरे सिम्बा क्यों चिल्लाना उस पे, बहुत शैतान हो गया लड़का ना, लड़का बहुत शैतान हुआ है। वो छोटी है गाइस, तो इसे ना सब लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि सभी लोग मेरे मोनू को मारते हैं। मेरी मोनू सबसे छोटी है और कमज़ोर पड़ जाती है इन हाथियों के सामने। अब देखो उसे देख रहा है कि हमने मारा है कि नहीं मारा है। ये बहुत पागल लड़का है, इतना पागल है कि हद से ज़्यादा। और ये भी अपनी लड़की को ये भी मारती है। अगर मेरी मोना दूध पिलाने आती है इन बच्चों को, तो ये भी देखो लड़ लड़की इनने भी नाक फोड़ ली है सुबह अपनी। ये देखो ये कढ़ाई में नाक मार दी थी इसने अपनी, मार तो रही थी मोनू को, और मोनू के तो नहीं लगी, कढ़ाई में नाक लगी है, तो ये इसकी नाक फूट गई है। तो गाइस 14 फरवरी की मेरी बेटी की शादी, और आप सभी लोगों को मेरी बेटी की शादी में अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देने आना है, मतलब आना है। और सब लोग जिसका भी नंबर मेरे पास है तो वहाँ कार्ड पहुँच जाएगा, और जिसका नंबर नहीं है तो मैं जब लाइव आऊँगी तो आप लोग अपना नंबर दे के जाना। मैं आपके नंबर पे मैं अपनी बेटी का कार्ड सेंड कर दूँगी, और आप सभी लोगों को मेरी बच्ची को अपना आशीर्वाद देने मेरे दरवाजे पर ज़रूर आना है। और ऐसे ही मेरे बच्चों पर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद, मेरे इन बच्चों पर, मेरे 2 बेटा बेटी पर ऐसे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। और वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, तो वीडियो को एंड करने से पहले बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर जो भी मेरे चैनल पे न्यू है
तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ मेरा फुल वीडियो आप लोग देखा करें, क्योंकि जब वीडियो को क्लिक करके अगर आप लोग भागते हैं तो मेरा एवरेज डाउन हो जाता है, फिर वो मेरा वीडियो किसी मतलब का नहीं बचता है। तो प्लीज़ बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, छोटा सा वीडियो होता है मेरा, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी।